राम अवतार में जब 14 वर्ष वनवास से वापस आए थे तो इसी धोबी ने अयोध्या में ये बात कही थी, मिथ्या दोष लगाया था सीता जी के ऊपर। तो भगवान ने कहा कि उस समय तो मैं तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया, पर इस समय मैं कोई बंधन में नहीं हूँ, कोई मर्यादा में नहीं हूँ। अच्छा हुआ तो मुझे मिल गया इस जन्म का, और पिछले जन्म का हिसाब बाकी था वो मुझे पूरा करना है। और उसी समय ठाकुर जी ने एक हाथ की मुष्टिका बनाई और ऐसा प्रहार किया कि इस धोबी का वही गोविंदाय नमो नमः। अब जैसे धोबी का गोविंदाय नमो नमः किया है तो उसी समय सारे सखा ठाकुर जी से कहते हैं, लाला से कहते हैं, अरे लाला इतनी सी बात पर इसे मारने की क्या जरूरत थी। कन्हैया कहते अरे ये मेरा पुराना हिसाब था, तुमने तो वस्त्र पहन लिए ना, तुमने तो कपड़े पहन लिए ना। सारे सखा बड़े प्रसन्न, हाँ लाला आज तो इतने नए वस्त्र पहन करके आनंद आ गया, मजा आ गया, चलो अब मथुरा घूमेंगे, चलो अब मथुरा घूमेंगे। अब जैसे ही ठाकुर जी मथुरा घूमने के लिए आगे की ओर बढ़े हैं, मथुरा नगरी के अंदर प्रवेश किया है तो एक सखा कन्हैया से कहता है, कन्हैया हमें तो ऐसा लग रहा है कि हम मथुरा घूमने नहीं आए, हम मथुरा की झाड़ू लगाने आए हैं। क्यों? क्योंकि सखा थे छोटे छोटे और वस्त्र थे बड़े बड़े। अब चले तो मथुरा का पूरा कचरा सखाओं के साथ चल रहा है। जैसे कन्हैया ने सखाओं से ही कहा, कन्हैया कहते चलो इसका भी कोई निवारण करते हैं, चलो मेरे साथ। सारे सखाओं को लेकर के गए दर्जी के यहाँ। किसके यहाँ? दर्जी के यहाँ। अब जैसे दर्जी के यहाँ पहुंचे तो दर्जी भैया से कहा कि भैया ये मेरे सखा है, इनके वस्त्रों को काट छाट कर नाप तोल का बना करके इन्हें पहना दो। दर्जी ने कहा ठीक है। दर्जी ने सारे सखाओं के वस्त्रों को काट छाट कर नाप तोल का बना करके सारे सखाओं को पहना दिया। जैसे ही पहनाया कन्हैया ने कहा मांगो क्या मांगना चाहते हो। दर्जी से कहा मांगो क्या मांगना चाहते हो। अब दर्जी तो पहले से डरा हुआ महाराज, दर्जी मनी मन कह रहा है पता नहीं वो धोबी ने क्या मांगा था, ये भगवान क्या दे करके आया। अब मैंने कुछ मांग लिया तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरा हाल भी धोबी की तरह हो जाए। दर्जी कह रहा है नहीं नहीं भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप धोबी को क्या दे करके आए, मैं तो ऐसे ही अच्छा हूँ, मैं तो ऐसे ही अच्छा हूँ। भगवान ने कहा नहीं नहीं वो मेरा पुराना हिसाब था, तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए। फिर भी दर्जी ने मना किया, पर फिर भी भगवान ने दर्जी को वरदान दिया है महाराज। कैसा वरदान कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे तुम्हारे कारोबार में तरक्की होती चली जाएगी। और आज दर्जियों को वरदान है महाराज कि जितने का हम वस्त्र नहीं खरीदते उससे ज्यादा सिलाई लग जाती है। लगती है या नहीं लगती? लग जाता है। क्यों? पर फिर भी व्यक्ति सिलवाता है। क्यों? क्योंकि दर्जियों को भगवान का वरदान है। अब जैसे वस्त्र पहने सारे सखा मथुरा नगरी की ओर आगमन कर रहे हैं। सारे सखा मथुरा घूमते घूमते अंदर की ओर जैसे ही गए तो भगवान सुदामा नाम की माली के यहाँ जाते हैं। ये किसका बच्चा है? की माला रोज भगवान के चरणों में समर्पित करता था। आज जैसे ही भगवान को सामने आते हुए देखा है तो सुदामा नाम के माली ने सुंदर पुष्पों की माला भगवान को चढ़ाई है, भगवान को अर्पित की है। और जैसे ही भगवान ने वो माला पहनी तो उस माली को भी वरदान दिया। कैसा वरदान कि जो व्यक्ति तुम्हारे यहाँ से पुष्प लेकर या माला लेकर मुझे अर्पित करेगा उस माला को और उस पुष्प को मैं स्वीकार करूंगा। बोल रहा हूँ थोड़ी बहुत तो शर्म आ जाए, 3 बार टोक दिया तो आगे चलेगा। भली वो फूल 10 दिन के बाद से क्यों ना हो, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? माली से खरीदते हैं। बोर्ड परीक्षा दी है यार तुमने, 3 बार बोल दिया। माला भगवान को अर्पण की जाती है क्योंकि माली को भी भगवान का वरदान प्राप्त है। अब जैसे ही भगवान आगे की ओर गए मथुरा नगरी की ओर आगमन होता है तो सारी मथुरा की जितनी भी गोपियां हैं सब लाला को निहार रही है और निहारती कह रही है क्या अरे क्या ये वही बालक है जब ये 7 दिन का था तो इसने पूतना को मारा था? क्या ये वही बालक है जिसने 7 दिनों तक गोवर्धन पर्वत को अपने बाएं हाथ की इतनी उंगली के नब्बर धारण किया था? क्या ये वही बालक है जिसने कालियावन को यमुना से भगाया था, जिसने कालियावन के फन पर नृत्य किया था? सारी गोपियां देख रही है महाराज। और जैसे ही भगवान आगे की ओर बढ़े हैं एक गोपी मथुरा में जो 3 जगह से टेढ़ी थी।
कितनी जगह से? 3 जगह से। हाथ में चंदन का कटोरा लेकर के राजा कंस के महल की ओर जा रही थी, और जैसे ही कन्हैया ने उस गोपी को देखा है, आवाज लगाई है, अरे ओ सुंदरी। क्या कहा? जीजी की अरे सासू ओ जी भी आई है ना, सुंदरी। सासू जी। अच्छा, सुंदर किसको कहते हैं? आज नहीं है, आज सुंदर परिवार का किसको कहते कोई हैं हमारी भाषा में? सुंदर कौन? कौन सी जो दिखने में सुंदर मेरे को है। इशारे से बता दे। पर कन्हैया ने जिस गोपी को सुंदर बोला, वो कुब्जा 3 जगह से टेढ़ी थी और कुरूपणी स्त्री थी, पर फिर भी कन्हैया ने उसे सुंदरी कहकर बुलाया था। क्यों? क्योंकि मेरे भगवान की नजर में वो सुंदर नहीं है जो दिखने में सुंदर है, मेरे प्रभु की नजर में तो वो सुंदर है जिसका मन सुंदर है। कौन सुंदर है? जिसका मन सुंदर है। और कुब्जा दिखने में भली कुरूपणी स्त्री थी, पर उसका मन बड़ा सुंदर था। और जैसे ही कुब्जा को आवाज लगाई, कुब्जा खड़ी की खड़ी रह गई कि मुझे किसने पुकारा है। जैसे ही घूमकर देखा, कन्हैया खड़े हो गए। कन्हैया को देख करके कुब्जा कहती है, अरे लाला, क्या कहा तूने मुझसे? बोले सुंदर कहा मैंने तुमसे। लाला, क्यों मेरे रूप का उपहास उड़ा रहा है? क्या इस मथुरा में तुझे कोई दूसरी गोपी नहीं मिली? अरे इस मथुरा में बहुत सारी गोपियां जो मुझसे भी ज्यादा सुंदर है। ठाकुर जी कहते हैं, मैया